वैल्यू अभी भी आपको दिखती है बावजूद इस तेजी के? चलिए, चैलेंज हमेशा रहता है कि जब खरीदारी करने की बात आती है कि इसमें कितनी वैल्यू है या डीप है कि नहीं, लेकिन मैं इस उससे संदर्भ में एक ही चीज समझ पाया हूं कि अगर आपको कंपनी महंगी नहीं लगती और आगे की ग्रोथ विजिबिलिटी अच्छी है तो उसमें वैल्यू दिखती है। तो उस लिहाज से जो पहली चीज मेरे उसमें लिस्ट में आई वो थी टाटा पावर। अब ये आपको ख्याल हो कि इसमें कई बार खराब न्यूज आई, कभी मलेशियन वो सॉवरेन फंड के साथ जो अरेंजमेंट था इनका इन्विट्स का वो नहीं हो रहा था, कभी कोई कंपनीज के मर्जर की बात आई। तो जब भी इसमें टाटा पावर में गिरावट आई है उसमें बाइंग आई है। उसका रीजन है कि जो ये कंपनी आपको ऑफर करती है ये क्या करती है, ये बिजली का उत्पादन करने के अलावा बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। और इन्होंने पिछले 3 साल में बहुत सारे एसेट्स, चाहे वो उड़ीसा में हो, कश्मीर में हो, कई जगह इन्होंने अक्वायर किए और डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपना बोलबाला बढ़ाया। थर्ड चीज ये करती है, रिन्यूएबल एनर्जीज में इसका बहुत बड़ा फोकस है। तो जिस दिन ये रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर साइड का जो बिजनेस है इसको अलग करके कुछ बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका भी इनको वैल्यूएशन बहुत अच्छा मिलने की उम्मीद है। और चौथी चीज जो ये चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, केवड़िया कॉलोनी गुजरात में इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट किया जहां पे टाटा मोटर्स की ही गाड़ी को चार्ज करने की जो चेष्टा करके इन्होंने एक पहल की है। वो मेरे ख्याल से एक बहुत सिंबॉलिक हुआ है कि इसको कमर्शियलाइज करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। सो टाटा पावर आज गिरावट में कभी भी है, आप 2 साल की अवधि के लिए अगर ले इसको तो इसकी अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू सम ऑफ द पार्ट्स में अगर देखें तो यहां से कई अच्छी आपको अप्रिसिएशन की उम्मीद इसमें बन सकती है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ओवर वैल्यूड मुझे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इसके जो अंडरलाइंग बिजनेसेस हैं उसकी टोटल जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कई ज्यादा है एज कंपेयर टू द मार्केट कैप जो आज आपको 125-123 की जोन में जो दिख रहा है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि टाटा पावर पिछले 6 महीनों में एक छुपा रुस्तम निकला, क्योंकि इस स्टॉक पर बहुत कम लोगों की नजरें जाती थी। पावर कंपनियां क्या करके देंगी आपको, यही लोग कहते थे जब भी आप जरा पावर स्टॉक्स की बात करें। लेकिन वो जो चार्ट अभी डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पर दिखाया उसमें 6 महीने में 50% तक के रिटर्न्स तो स्टॉक ने आपको कमा कर दिए हैं। लेकिन एक और डेटा पॉइंट मैं देख रही थी जो आशीष आज सुबह में मेंशन कर रहे थे कि पावर डिमांड भी ऑल टाइम हाईज पर है। 200 गीगावाट्स के लेवल्स को पार करना ये कोई मजाक नहीं है, स्पेशली जहां पर हम कहते हैं कि भारत में कई ऐसे इलाके जहां पर बिजली पहुंची नहीं है। तो डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है। ऑफ कोर्स टाटा पावर भी अपने ओवरऑल ग्रिड को काफी मजबूत कर रहा है, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी रहेगा इस बिजनेस में। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग थीम ये है कि ये ग्रीन एनर्जी की तरफ आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चाहे इतना कंजम्पशन, इतना प्रोडक्शन ना हो ग्रीन एनर्जी का जितनी इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लगभग 4.1% भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पावर प्रोडक्शन है वो आपको करती हुई दिखती है टाटा पावर कंपनी। और लंबी अवधि के लिए 1 या 2 साल के लिए दीवान साहब यहां पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं 123 रुपए के आसपास।